जिन हालात में कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं पिछले 3 दहाइयों से, इसमें हर एक सेक्टर मुतासिर हुआ। सिर्फ एक सेक्टर किसी हद तक बचा था, जिसको हार्टिकल्चर हम कहते हैं। अगरचे इसमें भी कई बार कई परेशानियां पेश आई, जैसे कि 2014 में सैलाब आया, 2019 के वाक़ात और फिर कोविड के दौरान हमारे मंडियां भी बंद रहीं और फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत बेतहाशा नुकसान से दो चार होना पड़ा। इस वक्त आपको बुलाने की हमने जो जसारत दी है, तकलीफ दी है, वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हार्टिकल्चर की प्रोडक्शन अच्छी खासी थी। यहाँ पर हमारा सेब ठीक तरीके से आ रहा था। गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिशें की कि यहाँ का प्रोडक्शन बढ़े। इसके लिए उन्होंने हाइडेंसी के बागात लगाए। उसमें हम जो गवर्नमेंट ने वो इकदाम उठाए हैं, उसका वेलकम और अप्रिशिएशन भी करते हैं। मगर बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मोटिव है कि हमें हिंदुस्तान का ही पहनना चाहिए, हिंदुस्तान ही खाना चाहिए। इसके बरक इस वक्त इस साल और पिछले साल भी किसी हद तक हुआ था कि ईरान से जो हमारे फ्रूट हिंदुस्तान भर के मंडी में आ रहा है, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बेहद मुतासिर हो रही है। इस वक्त दिवाली तक हमारे रेट्स अच्छे रहे, क्योंकि हार्वेस्टिंग पीरियड ईरान और कश्मीर का एक जैसा है। हिंदुस्तान से कई लोग गए ईरान में, क्योंकि ईरान में सैंक्शनें लगी हैं, वहाँ तिजारत नहीं हो पाती है बाकी ममालिक के साथ। वहाँ का सेब बहुत सस्ता है। वहाँ पर जो हमारे पास इतलात हैं, करीबन 15 से 20 रुपये किलो वहाँ हिंदुस्तानी करेंसी में बिकता है वहाँ पर। और हिंदुस्तान भर के कई लोग गए, उन्होंने वहाँ से माल ख़रीदा और वहाँ से स्टोरों में रखा, वहाँ के गोदामों में रखा। और जब उसने आना शुरू किया यहाँ हिंदुस्तान की मंडियों में, सबसे ज़्यादा वाया बम्बई से पोर्ट पर आता है, कोचीन के पोर्ट पर आता है, चेन्नई के पोर्ट पर भी आता है। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत हद तक ख़त्म हो गई हिंदुस्तान भर के मंडियों में। क्योंकि हमने गवर्नमेंट से इस बारे में 1 महीना कबल ही मैंने ऑनरेबल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है भारत के, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उनको लिखा था कि अगर किसी वजह से ईरान का एप्पल कश्मीर हिंदुस्तान की मंडी में आया तो हार्टिकल्चर जो कश्मीर की इकानमी का बैकबोन है, ये मुतासिर होगी। बल्कि यहाँ का ही नहीं, हिमाचल भी इसमें ज़्यादा आएगा, उत्तराखंड भी इसमें ज़्यादा आएगा। 1-1.5 महीना कबल के बावजूद उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे दी। फिर जब इसकी ज़्यादा तादाद आना शुरू हो गई तो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, फिर हमने यहाँ के ऑनरेबल LG साहब को भी लिखा, बल्कि हमने जो मरकज़ में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको भी इस बारे में याद आने की। हमने यहाँ के कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर को भी लिखा, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा। मगर हमारा ये जो हम महसूस करते हैं कि अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि मीडिया में भी अच्छा खासा इसको उभारा गया। इस वक्त हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही है हिंदुस्तान की मंडी से कि कश्मीरी सेब की कोई ख़रीदारी नहीं है, कोई इसकी सेल नहीं हो रही है। अगर होती भी है, जो हमारी पेटी 1200 पहले बिकती थी, वो अभी उसकी रेट आ गए 600 रुपये पर बाहर की मंडी में। इसके फिर बाद जो हमारा 2 नंबर 3 नंबर उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो हमने मुतालबा किया था, हमने एक सीधा सा सवाल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर आप यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी तरफ उसके रिजल्ट भी आना शुरू हो गए, अगर फिर यहाँ के किसान का माल, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर का माल बाहर मंडी में नहीं बिका, आपके इतलात के मेले में अर्ज़ करूँ कि एक पेटी पर एक ग्रोवर को, एक किसान को, एक ज़मींदार को करीबन 500-600 रुपये खर्चा आता है एक पेटी पर बनाने में। इसकी प्रोडक्शन कास्ट कितनी है, इसमें पेस्टिसाइड कितने की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, इसमें जो कार्डबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतें भी बढ़ गई, उसका GST 12 से 18% कर दिया गया। इसमें जो बाकी हमारे मैनुअल लेबर लगते हैं वो भी कितने महंगे हैं। तो लिहाजा इसमें प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगा। अगर हमारा पेट पर 600 रुपये एवरेज में तैयार हो जाती, अगर ये बम्बई जाकर 600 बिक गई
300 उसमें खर्च आया, 300 तो फिर 300 एक अमाउंट, छोटी सी अमाउंट एक ग्रोवर के पास आएगी, तो 2 नंबर है, 3 नंबर में क्या मिलेगा उसको। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसके लिए कोशिशें की, मगर इसकी मार्केटिंग के लिए क्यों इसमें रोडे अटकाते हैं। हमें अगर अपना प्रोडक्ट अपना हमारे पास एप्पल के एक वाफिर मकदार में मौजूद है, हम यहाँ इस वक्त प्रोडक्शन है हमारे पास, तो बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है। आपने देखा होगा इस साल शुरुआत में पिछले साल प्याज की प्रोडक्शन ख़राब हो गई थी महाराष्ट्र में, तो गवर्नमेंट ने बाहर से मंगाई थी, वो ठीक सी बात थी। मगर अगर हमारा प्रोडक्शन ठीक है, ठाक है, हमारे पास अपना माल है, अगर हमारा अपने मुल्क का माल नहीं बच पाएगा, इसके नहीं बिक पाएगा, तो हमें ये जो हमारे बागात के मालिकान हैं, जो हमारे आर्चर्स हैं, जो इसके ट्रेड के साथ वाबस्ता है, वो नुकसान से दो चार होंगे और हमें ये बागात फिर काटने पड़ेंगे। लिहाजा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपके वसानत से भी शायद आपकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से हमने आपको यहाँ तकलीफ़ दे दी कि आप गवर्नमेंट के अवाम तक हमारी ये बात पहुँचा दे कि अगर हमारे पास अपना फ्रूट है, अपना प्रोडक्ट है, हमें बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है। अगर मोदी साहब का ये नारा है हमें मेक इंडिया, तो वो है, या हमारे हिंदुस्तान का ही पहनना चाहिए, खाना चाहिए, फिर हमें दूसरे मुल्क से मंगाने की क्या ज़रूरत है। जैसे